आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट है जो नॉर्मली तो हमने हंसी मजाक में बहुत बार किया ही होगा। कई बार हमने ऐसे मजाक मजाक में अपने दोस्तों से ये बातें कही है, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा रियलिटी में हो सकता है। आज की कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और मैं उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए उनका नाम नहीं बताऊंगी। यहाँ पर हम उन्हें राज कहेंगे और ये कहानी राज की है जो भिलाई के एक हॉन्टेड हॉस्टल की है। उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो राज इंदौर में रहता था और उसका इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भिलाई में अलॉट हुआ था। तो अपना पूरा सामान वगैरह पैक करके पहली बार अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना, अकेले रहना बहुत ही एक टफ़ फीलिंग होती है, बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती है। बट उसने अपना सब सामान वगैरह पैक किया और वो एक्साइटेड भी था क्योंकि एक न्यू लाइफ देखने वाला था, वो एक न्यू एक्सपीरियंस फील करने वाला था। तो उसने अपना सब सामान वगैरह पैक करके इंदौर से निकला और वो भिलाई के लिए चला गया। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज था ये थोड़ा सा भिलाई से आउट में था। नॉर्मली जैसा होता है ना कि शहर से थोड़े आउट में एक बड़ा सा कॉलेज कैंपस होता है, आसपास थोड़ा सा सुनसान एरिया होता है, या तो वो खेत वेत होते हैं या फिर हाईवे पे होता है। तो ये कॉलेज भी कुछ ऐसे ही था, आसपास कुछ खेत थे और काफ़ी बड़ा कैंपस था। तो राहुल काफ़ी खुश था, उसका जो रूम अलॉट हुआ वो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे अपने सामान जमा लिया, सेटल डाउन हो गया। कुछ एक आध हफ्ते हो गए, उसके न्यू फ्रेंड्स बन गए, काफ़ी सारे उसके रूममेट्स, उसका जो रूममेट था वो भी उसका अच्छा दोस्त बन गया था, काफ़ी सारे नए दोस्त बन गए थे और उसके सीनियर्स से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मतलब काफ़ी ऑड है ये चीज़ें। नॉर्मली ऐसा होता है कि सीनियर्स के साथ ऐसे रैगिंग या ये सीनियर्स के साथ लोगों की जमती नहीं है, सीनियर्स थोड़े से रूट टाइप के होते हैं कुछ कॉलेजेस में, ऐसा मैंने सुनी हूँ। पर राहुल की सीनियर्स के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो पर जितने भी लोगों से उसकी दोस्ती हुई थी, हर कोई उसको बस एक ही चीज़ कहता था जो उसको बहुत ऑड लगती थी। तो वो ये थी कि हर कोई उससे कहता था कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो वॉशरूम है, मतलब ये राहुल का जो रूम था वो थर्ड फ्लोर पे था। थर्ड फ्लोर पे पूरे ऐसे कुछ 10-15 रूम्स थे, नीचे के फ्लोर पे भी थे और उसके फ्लोर पे भी थे। राहुल का जो रूम था वो थर्ड फ्लोर पे था और सबके लिए एक कॉमन वॉशरूम थी जो ग्राउंड फ्लोर पे थी। तो अक्सर लोग उसको, जितने भी लोग उससे मिलते थे, उसके दोस्त, सीनियर्स या उसका रूममेट, सब उसको बोलते थे कि जो ग्राउंड फ्लोर की जो वॉशरूम है वो वहाँ सब लोग उसको बोलते थे कि जो ग्राउंड फ्लोर की वॉशरूम है उसके लास्ट वाले वॉशरूम में मत जाना। तो वो काफ़ी बड़ी कॉमन वॉशरूम थी। सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल था, उसके अंदर जब आप एंटर करोगे तो पहले काफ़ी सारे सिंक लगे हुए थे और राइट साइड में 10 वॉशरूम थी, ऐसे कैबिन और डोर अलग अलग 10 डोर लगे हुए थे। लेफ़्ट साइड में 10 वॉशरूम थी। तो और बीच में पूरा पैसेज था। तो अक्सर सारे लोग उसको भी बोलते थे कि अगर तुम वॉशरूम यूज़ करने जाओ तो कभी भी लास्ट वाली कॉर्नर वाली जो 10th नंबर की वॉशरूम है, लेफ़्ट या राइट दोनों में से कोई भी, वहाँ पे मत जाना। स्टार्टिंग की ही वॉशरूम यूज़ करना और आ जाना। तो इसको ये बहुत ऑड लगता था और उसको लगता था शायद सब थोड़ा ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं या फिर बुली कर रहे हैं या फिर ऐसी उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। 2 हफ्ते बाद वो रात में कुछ 1-1:30 बज गए थे, अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। उसका जो रूममेट था वो सो गया था और तो वो अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था और उसका जो रूममेट था वो सो गया था। तो रात के कुछ 1:30-2 बजे के करीब उसको वॉशरूम जाना था। तो उसने सोचा कि मैं अपने रूममेट को उठाता हूँ और फिर मैं नीचे वॉशरूम जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना, जब हम स्कूल में भी वॉशरूम जाते थे तो अपने एक आध दोस्त को साथ लेके जाते थे, क्योंकि वो जो वॉशरूम जाने तक का रास्ता रहता था वहाँ पे हम बोर ना हो जाए, तो अकेले ना जाना पड़े, तो हम किसी को साथ लेके जाते थे। तो ऐसे ही उसने अपने रूममेट को उठाया, पर उसका रूममेट बहुत गहरी नींद में सोया था, वो नहीं उठ रहा था। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ही चले जाता हूँ। तो वो अपने रूम से निकला, पूरा 3rd फ्लोर क्रॉस किया, उसके बाद नीचे स्टेयर्स से 2nd फ्लोर, फिर 1st फ्लोर, फिर उसके बाद नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। तो ग्राउंड फ्लोर पे भी थोड़ा सा जो कॉरिडोर है उसको क्रॉस करने के बाद, कुछ 4-5 रूम क्रॉस करने के बाद सामने जो है कॉमन वॉशरूम थी। तो वो कॉमन वॉशरूम के अंदर एंटर हुआ, पूरा सन्नाटा था, एकदम शांति थी। और एक तो ये हॉस्टल और ये जो कॉलेज है ये बहुत आउट में था, तो वैसे ही 8-8:30 बजे बहुत शांति फील होने लगती थी, बहुत सन्नाटा फील होने लगता था। ये तो रात के 1:30-2 बजे थे, तो पूरी शांति थी, पूरा सन्नाटा था। आसपास ऐसे
हवा की आवाज़ आ रही थी क्योंकि खेत वेत थे, तो पूरी शांति थी, बहुत सन्नाटा था। तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया आज के दिन, उसने सोचा कि मैं जो सबसे लास्ट वाली राइट साइड की वॉशरूम है उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि उसको लगा कि लोग क्यों मना करते हैं, आज तो मैं यहाँ पे जाके इसी वॉशरूम को यूज़ करूँगा। और अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग हमको जो चीज़ करने से मना करते हैं हम वही करते हैं। तो राइट साइड में जो 10th नंबर की वॉशरूम थी, सबसे लास्ट वाली, वो वहाँ पे गया। उसने वॉशरूम ओपन किया, अंदर गया और वॉशरूम यूज़ करने लगा। तो कुछ 30-40 सेकंड ही हुए होंगे कि उसको आवाज़ सुनाई दी किसी के फुटस्टेप्स की, कि कोई स्लीपर पहन के ऐसे रूम के अंदर एंटर हो रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कोई और भी आया होगा वॉशरूम यूज़ करने। तो पैरों की आवाज़ आई और उसका जो बाजू वाला वॉशरूम था 9th नंबर का, वहाँ पे कोई अंदर गया और उसने डोर बंद कर लिया। तो उसने सुना, उसने इग्नोर कर दिया। उसको लगा कोई आया होगा, मतलब कोई और स्टूडेंट आया होगा यूज़ करने के लिए। तो उसने वॉशरूम यूज़ किया, बाहर निकला, तब तक उसको बाजू में वॉशरूम यूज़ करने की पानी की आवाज़ भी आ रही थी। वो बाहर निकला और सारे जो वॉशरूम को क्रॉस करते हुए सिंक के पास गया और हैंड वॉश करने लगा। तब भी उसको आवाज़ आ रही थी कि कोई वो वॉशरूम यूज़ कर रहा है। तो वो हैंड वॉश करने लगा और उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, जो भी वॉशरूम यूज़ करने आया है जब वो बाहर निकलेगा तो मैं उसको बताऊँगा कि मैं लास्ट वाली वॉशरूम में गया था। कुछ भी र्यूमर्स फैला के रखे, यहाँ तो कुछ फ़ील ही नहीं होता है, मेरे को तो कुछ फ़ील नहीं हुआ, मैं तो अकेले गया था, कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं उसको थोड़ा बताऊँगा कि यहाँ तो लोग कुछ भी सोचते हैं वगैरह वगैरह, अपनी तारीफ़ करूँगा, अपनी हिम्मत दिखाऊँगा कि मैं कितना हिम्मत वाला हूँ कि मैं लास्ट वाली वॉशरूम में गया था और मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं वगैरह वगैरह। तो वो 5 मिनट तक रुका रहा, पर वो बंदा बाहर नहीं आया। तो उसको लगा कि फिर वो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे मेरे को क्या ही काम करना है, तो वो थोड़ी देर और रुक गया। ऐसे करते करते 10 मिनट हो गए, जब वहाँ से कोई निकला ही नहीं तो उसने सोचा कि एक बार मैं जाके देखता हूँ वॉशरूम में कि कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है। जब वो वॉशरूम के पास गया, उसने नॉक किया, किसी ने अंदर से कोई आवाज़ नहीं किया। उसने एक और बार नॉक किया, तब भी किसी ने अंदर से कोई आवाज़ नहीं किया। तो उसने सोचा कि मैं एक बार थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करके देखता हूँ। उसने बस ताकत से नॉर्मली हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा पूरा ओपन हो गया। मतलब उसने बस हाथ ऐसे रखा खोल नॉक करने के लिए, दरवाज़ा पूरा ओपन हो गया, मतलब वो अंदर से बंद ही नहीं था। और उसने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसको ये चीज़ इतनी ऑड लगी क्योंकि उसने पैरों की आवाज़, फुटस्टेप्स, दरवाज़ा बंद होना, खुलना, उसके बाद अंदर पानी की आवाज़, कोई यूज़ कर रहा था। उसको ये चीज़ बहुत ऑड लगी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो चुपचाप पीछे मुड़ा, वॉशरूम से बाहर निकला। पूरा वो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर रात के 2 बजे क्रॉस करते करते जो उसका ऊपर का रूम था वहाँ गया और उसका पढ़ाई भी करने का मन नहीं था, सीधे जाके अपने बेड पे लेट गया। उसके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि ये क्या था जो वो अभी फील करके आया है। यही सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था कि जो उसने रात में फेस किया था वो क्या था। तो उसका एक सीनियर था जो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त हो गया था। एक सीनियर से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो उनको भैया करके बुलाता था। तो उसने सोचा कि मैं उनसे जाके बात करता हूँ। तो वो जो सीनियर भैया है वो उनके पास गया और उनसे ऐसे ही उसने पूछा कि ये जो वॉशरूम है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ग्राउंड फ्लोर की लास्ट वाली वॉशरूम में मत जाना। तो वो जो भैया थे उन्होंने बोले कि क्यों, तुमने कल कुछ फ़ील किया क्या, मतलब तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तुमने कुछ फ़ील किया क्या। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब हर कोई बोलता है तो मेरे को लगता है शायद ही कोई रूमर्स होंगे वगैरह। तो वो जो सीनियर भैया थे उन्होंने कहा पहले तुमने क्या फ़ील किया ये बताओ, उसके बाद मैं रियल स्टोरी बताऊँगा। तब उसने अपना पूरा जो कल रात का इंसिडेंट था वो सारी चीज़ें भैया को बता दिया। तो वो भैया ने बताया कि ये जो हॉस्टल है ये एक शमशान घाट के ऊपर बना है। तो राज ने ये चीज़ बहुत फ़नी वे में लिया। उसने बोला कि अरे ये तो हर कोई बोलता है, ये आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछने आया था पर आप तो मेरी टांग खींच रहे हो। भैया ने बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो राज ने बोला ऐसे तो हर कोई कहता है, हम मजाक में कहते हैं कि ये होटल किसी शमशान घाट के ऊपर बनी है, ये किसी शमशान घाट के ऊपर बना है, ऐसा रियल में थोड़ी होता है। तब वो भैया ने उसको स्टोरी बताए। तो ये जो कॉलेज का ट्रस्ट था वो भिलाई के पास अपना एक अच्छा बड़ा कॉलेज ओपन करना चाहता था। तो वो लोग ज़मीन ढूंढ रहे थे जो थोड़ी सस्ते में मिल जाए और काफ़ी बड़ी हो, क्योंकि उनको अपना अच्छा बड़ा कैंपस बनाना था। वहाँ पे सब कुछ इंक्लूड करना था कि कॉलेज होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, वहाँ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, बास्केटबॉल ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा बड़ा कैंपस होना चाहिए। तो वो लोग ज़मीन ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते उनको आउट में
ये वाली ज़मीन मिली जो काफ़ी बड़ी थी, सस्ते प्राइस में थी। पर यहाँ पे बस एक ड्रॉबैक था, वो ये था कि यहाँ पे एक शमशान घाट था, बट अब वो यूज़ में नहीं आता था, मतलब यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिए थे। तो ट्रस्ट ने, उनको ये ज़मीन बहुत सस्ते में मिल रही थी, उन्होंने ये ज़मीन खरीद ली है। यहाँ पे अच्छा बड़ा उन्होंने कॉलेज बनाए, हॉस्टल बनाए, पूरा कैंपस वगैरह बहुत अच्छा बना लिए। बट काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते थे कि उनको एक 7-8 साल का कोई बच्चा है जो ऐसे हाफ पैंट और एक बनियान पहन के सांवला सा कभी कॉरिडोर में भागते दिखता है, कभी वो उनका बाहर से डोर बंद करके चला जाता है, कभी वो वॉशरूम का डोर बंद करके चला जाता है, कभी रूम का डोर बंद करके चले जाता है, कभी अगर वो जैसे डोर ओपन करके पढ़ाई कर रहे हैं अपने रूम की तो वो अंदर दौड़ते हुए आता है और कुछ भी सामान उठा के चला जाता है। तो ये शिकायतें हर स्टूडेंट कर रहा था। तो स्टार्टिंग में मैनेजमेंट को लगा कि हो सकता है कि कोई बच्चा आ गया होगा या कोई होगा। उन्होंने पूरा कैंपस सर्च किए। एक तो ये कैंपस पूरे वीराने पे था, मतलब आजू बाजू पे सिर्फ खेत ही खेत थे, तो किसी का आना जाना, ऐसे कोई बच्चे का आना जाना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर भी तो उन्होंने कैंपस सर्च किया, उनको कोई भी बच्चा नहीं मिला। मैनेजमेंट को लगता था कि यही लोग एक दूसरे के साथ मस्ती वस्ती करते हैं, प्रैंक करते हैं, इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। एक बार जो कॉमन वॉशरूम थी उसका जो लास्ट वाला वॉशरूम था, मतलब यहाँ से भी 10 वॉशरूम, यहाँ से भी 10 वॉशरूम, तो लास्ट की लेफ़्ट साइड की 10th नंबर की वॉशरूम और राइट साइड की जो 10th नंबर की वॉशरूम थी, उसके अंदर 2 सीनियर्स ने साइनाइड खा के सुसाइड कर लिए। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद, और उन सीनियर के लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं था, उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, उनका जो एकेडमिक स्कोर था वो भी अच्छा था, उनकी लाइफ भी नॉर्मल थी, उनकी प्राइवेट लाइफ में भी कोई टेंशन नहीं थी, किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, सब सही चल रहा था। पर दोनों ने लास्ट वाली वॉशरूम में जाके सेम टाइम पे, एक ये वाली वॉशरूम में था, एक ये वाली वॉशरूम में था, और दोनों ने साइनाइड खा के सुसाइड कर लिए। इसके बाद और इंसिडेंट्स बढ़ गए, लोगों को कुछ भी चीज़ें फील होने लगी, हर कोई वॉशरूम में जाने से डरता था, वॉशरूम में किसी के पैरों की आवाज़ आती थी, कभी उनको कोई परछाई दिख जाती थी, कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें बताना स्टार्ट किए। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैनेजमेंट को भी लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही है, और मैनेजमेंट ने एक तांत्रिक को बुलाए, और जो हॉस्टल था कहते हैं कि उसके चारों तरफ 4 कीले ठोक के, कीलों से मंत्रों के थ्रू उसको बांधा गया है। उसके बाद से बहुत सारे इंसिडेंट कम होने लगे, किसी को वो बच्चा नहीं दिखता था, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील होता ही था। वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था, पर अपने होने का एहसास दिलाता रहता था। सेम चीज़ राज के साथ भी हुई। जब राज ने ये सुना तो वो बहुत घबरा गया। उसने तभी मैनेजमेंट को लेटर लिख दिया कि वो हॉस्टल छोड़ रहा है। उसने 1 हफ्ते के अंदर हॉस्टल छोड़ दिया, ये अपने 2-3 दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट रेंट पे लेके वहाँ रहने लगा। आज भी वो हॉस्टल है, आज भी वो कॉलेज है भिलाई में, और बहुत सारे लोग शायद वो चीज़ें फ़ील करते होंगे या फेस करते होंगे, कुछ मजाक समझते होंगे, कुछ सोचते होंगे दोस्त प्रैंक कर रहे हैं, और कुछ शायद अभी भी फ़ील करके वहाँ रह रहे होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है, हम जब कोई नई जगह पे रहने जाते हैं तो हमको उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री नहीं पता होती है, उस जगह का पास्ट पता नहीं होता है, पर कुछ ना कुछ करके वो जगह हमको अपना पास्ट बता ही देती है। अगर आप अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपके पास रियल जगह की फ़ोटो या वीडियोस हो तो ये और अच्छा होगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे व्लॉगिंग चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो और मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।